वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। जो आज का आपका लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर हमने 9 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें आपके पास आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल डेफिनेशन थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की थी, और आपके पास ऐसे एक्यूट एंगल की थी विद डेफिनेशन। आज जो हमने पढ़ना है कि डिस्टेंस फार्मूला आप कौन कौन सी फोर साइडेड पे अप्लाई कर सकते हो। तो फोर साइडेड की बात आ रही है तो हम इसका टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि 9.2.4 है कि यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट फॉर्म अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगुलर एंड अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम स्क्वायर क्या होती है, रेक्टेंगुलर क्या होती है और पैरेललोग्राम क्या होती है। तो आज का आपका टॉपिक है 9.2.4। आपके पास दिया गया यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर, a rectangle and a parallelogram। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेशलिटीज क्या है, स्क्वायर में क्या चीज़ कॉमन होती है। कोई भी चीज़ अगर आपके पास स्क्वायर है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें आपको बताऊंगा स्क्वायर होता क्या, देन हम इसकी एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर आपके पास एक ऐसी शेप होती है, अ क्लोज शेप in the plane formed by four collinear points. A closed shape, a sphere is a closed figure in the plane formed by four नॉन कोलिनियर ऐसी होती हैं जो कि एक ही लाइन पे एग्जिस्ट ना करें। ऐसी लाइन से हम कहते हैं नॉन कोलिनियर लाइन से आप पॉइंट्स करें जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट ना करें, सच दैट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। उनके सबके साइड्स के लेंथ क्या हो, इक्वल हो, एंड मेयर of each एंगल इज 90 डिग्री, और उस एंगल में ये वो कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ये आपके पास साइड एक सपोज कि ये आपके पास एक है स्क्वायर, इसकी चारों साइड आपस में क्या होंगी, ये दो साइड इस दो साइड की, ये दो साइड इस दो साइड थी, और इन चारों इक्वल होंगी, और जो इनके एंगल होंगे वो सारे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। 90 डिग्री का आपके पास कौन सा एंगल होता है, आपके पास राइट एंगल होती है। स्क्वायर होती है, स्क्वायर ऐसी होती है जिसकी चारों साइड क्या होती है आपस में इक्वल। तो हम मूव होते हैं स्क्वायर की एग्जाम्पल ही जानिब, जो कि आपके पास दी गई है। एग्जाम्पल है आपके पास कि इफ ए 2 है, बी के आपके पास 2 -2 है, सी आपके पास है -2 और -2, एंड डी आपके पास -2 एंड 2, बी 4 नॉन कोलिनियर points in the plan, then verify that they form a square। अब आपको पता है स्क्वायर ऐसी होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर मैं चारों साइड पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता हूँ, अगर चारों का आंसर क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, तो ये आपके पास क्या स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जो उनके दरम्यान में एंगल होता है वो 90 होता है, जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये एक स्क्वायर आ गई। अब कोई भी पॉइंट्स का नाम दे दें। अब आप इसको ए का नाम दे दें,
इसको बी का दे दें, इसको सी का दे दें, उसको क्या नाम दे दें, डी का। इधर आपके पास पॉइंट आ गया 2 2, ये आपके पास आ गया 2 -2, ये आपके पास आ गया -2 और -2, देन ये आपके पास आ गया -2 और 2। अब आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर सकते हैं, वो ये आ गया आपके पास। तो अब हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड करोगे, तो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, आपके पास होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 इधर क्या है, अगर ए बी है तो x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2, ये x1 है ये y1 है, ये आपके पास x2 और क्या है y2 है। इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या हो गया 2 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16, आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। देन आप नेक्स्ट बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर ले। जब बी और सी में क्या करेंगे तो बी कंपोनेंट x1 y1 और सी के कंपोनेंट x2 और y2 आपके पास होंगे। तो आपके पास क्या होगा -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो 16 आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। देन आप डिस्टेंस फाइंड कर लें सी और डी के दरमियान। देन आप डिस्टेंस फाइंड कर लें सी और डी के दरमियान। जो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होगा, आप सी के कंपोनेंट x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट पेयर x2 और y2 होंगे आपके पास। तो इसमें जब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास क्या होगा -2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया 16, तो आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। देन आपके पास लास्ट आ गया डी और ए, उस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें बिल्कुल सेम। डी के x1 y1 और ए के x2 y2 होंगे कंपोनेंट। आपके पास क्या हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया 4 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो आपके पास 16 हो गया। आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। तो आप देख लेंगे चारों के चारों आंसर क्या है सेम है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्क्वायर, क्योंकि इसके चारों साइड का डिस्टेंस आपस में क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम नेक्स्ट मूव होते हैं आपके पास के रेक्टेंगुलर क्या होते हैं, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देन उसकी जो साइड उसकी आपस में इक्वल होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल, इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। अ फिगर formed in the plane, ये प्लान आपके पास वो है एक्स वाई जी, जहाँ पे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ग्राफ वाला प्लान है जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4, जो जिसको आप कोऑर्डिनेट प्लान कहते हैं। ये उसकी बात कर रहे हैं आपके पास बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। अब इसकी स्पेशलिटीज क्या, यानी कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इफ इसका जो सबसे पहले आपके पास पॉइंट होगा वो ये होगा इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या आपके पास इक्वल इन क्या होंगी लेंथ होंगी। इसका फर्स्ट पॉइंट आपके पास इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। देन जिसका सेकंड है आपके पास द एंगल एट ईच वर्टेक्स इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो अगर ये आपके पास आपके पास ये एक डायग्राम है, तो रेक्टेंगुलर की ये बात होती है कि इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल, यानी कि ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और ये दोनों साइड इसके क्या होंगी इक्वल होंगी इसमें। और जो आपके पास होता तो आपके पास जो होता है रेक्टेंगुलर उसमें ऑपोजिट साइड्स, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। और जो ऑपोजिट यानी कि ये और ये साइड सपोज के मैं इसको नाम दे देता हूँ ए
बी सी और डी के। इसी तरह जो डिस्टेंस होगा वो ए सी का बी डी के इक्वल होगा, और जो आपके पास होगा सी डी का वो डिस्टेंस ए बी के इक्वल होगा। और जो इसके एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके पास 90 डिग्री ही इसके एंगल होंगे। एज जस्ट लाइक हम स्केयर, जस्ट लाइक जिसमें आपके स्केयर के होते थे, इसके विचारों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के ही आपके होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।